उत्तम नगर थाने पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, पुलिस का विरोध कर रहे हैं। क्या कहना है आपका, क्यों विरोध कर रहे हैं आप? बोलो, क्या कहना है? 300 रुपए की दिहाड़ियाँ कह रहे, यहाँ पे आए क्या 300 रुपए की हो रही है, सुनवाई हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही। यहाँ के लोग कह रहे हैं 300 रुपए हम दिहाड़ी यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारा बच्चा चला गया, यहाँ का इंसान चला गया, हमें इंसान नहीं मिल रहा, सारे घर खाली करके चले गए, क्योंकि हमका 300 रुपए खाने के लिए आएंगे क्या? कौन कह रहा है बात? यहाँ पे कोई कह रहा है, किसी ने सुना है ऐसा यहाँ पे है, इनको क्या मतलब बोलने का? अभी तुम्हारा बंदा जाता है तो तुमने सारे पब्लिक इकट्ठा नहीं होते हैं, इनका क्या खाने के लिए पैसे के लिए बैठे क्या है, भूखे मर रहे क्या है? भूखे तो तुम मर रहे जो इंसान के मार के तुम रोजे खोलोगे, खून की गोली खोलोगे तुम हैं? ऐसा बंदा चला गया, सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, जवान बच्चा मर गया है, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इन्होंने बोला 24 घंटे का कल का टाइम मांगा, 24 घंटे का टाइम मांगा कि कल हम उनको अरेस्ट करेंगे, ये कुछ नहीं कर रहे। अब हमारे बंदों ने वहाँ पे खड़े हो गए, इन्होंने डंडे बरसाए हैं, पुलिस वालों ने डंडे बरसाए हैं, ये न्याय दे रहे हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि पुलिस के जो थाना है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे और हिंदुओं को डंडे मार रहे हैं। हाँ, ये आप देख सकते हैं थाने के बाहर का माहौल है, लोग यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं और इनका कहना था कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उस स्पीड को लेकर, एक मिनट, वो संतुष्ट नहीं है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग धरने पर बैठे हुए हैं। ये क्या कहेंगे? हाँ, थाने के आगे ऐसी वारदातें होती है, थाने से आप इनका घर 100 मीटर 150 मीटर है, अगर थाने के आगे ऐसे वारदात होती है तो आप किसका फेलियर मानेंगे? आप मीडिया कर्मी खुद जवाब दें। अगर थाने के आगे ऐसी वारदातें होती है आप खुद पुलिस का फेलियर मानेंगे, या पुलिस का फेलियर है? आप खुद देखिए, हम तो भाई लोगों का साथ देने हैं, पुलिस लोग औरतों को मार रही है, डंडे से लोगों को मार रही है, हम कोई आतंकवादी हैं? हम उनके समर्थन में आए हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। हमने किसी के साथ मारकूट नहीं करी, किसी के साथ गाली गलौच नहीं करी, बस जमीन पे बैठ के हमने बातचीत करने का बोला है। पुलिस ने कहा हम आपको 4 लोग दिखाए जाएंगे, पुलिस ने कोई 4 लोग नहीं दिखाए हैं, बस मीठा चूरन कल भी दिया और आज भी मीठा चूरन देके वापस भेज रहे हैं। हमारे 24 घंटे निकल गए हमारे, कल से हमारे को बोल रहे कि हम वारदात करेंगे, वारदात हुई नहीं है, अभी तक कोई वारदात नहीं हुई है, मर गया प्रशासन, मर गया। और रंगाई का पैसा खाते हैं, हराम का पैसा खाते हैं, 2 रुपए का कलर डालते हैं, पानी का पैसा कमाते हैं। सब थाना फेलियर है। आप खुद देखिए, आपको अभी की घटना बताते हैं। SHO साहब हमारे साथ थे, बहुत प्रेम से बातचीत हो रही थी, बहुत प्रेम से बातचीत हो रही थी, सिंपल बात चल रही थी। हमने यही मांग करी 4 लोग हमारे सामने लाओ, हम उनको देखना चाहते हैं जो भी आपने पकड़ी है। तब तक पीछे से पुलिस ने सब लोगों को घेराव करा, लेडीजों को मारा, जेंट्स को मारा। चलो हम लोग तो समर्थन में आए हैं, माँ बाप को ही मारा। बताओ, जिसका बच्चा गया है क्या माँ बाप, उसके माँ बाप लोग पे प्रदर्शन भी नहीं करेंगे, अपने बच्चे की मांग नहीं करेंगे? आप लोग खुद बताइए। बिल्कुल बहुत शांति से धरना चल रहा था, आप सभी लोगों से पूछ सकते हैं, भाइयों बताओ, शांति से धरना चल रहा था, लाठीचार्ज किसने करा? अपन लोगों ने कोई मारकूट करी? शायद किसी मीडिया कर्मियों को में वीडियो भी आई होगी, किसी भी लोगों ने मारकूट नहीं करी, बस प्रेम से हाथ भी जोड़े हैं, आप देखना पैर भी पकड़े हैं। फिर भी पुलिस को तो हिंदू ही आतंकवादी दिखता है। क्या आप खुद बताएं, हम आतंकवादी हैं? प्रेम से बैठ के अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। आप खुद देखिए, वो एक गुब्बारे की छोटी सी बात थी जी, जनता के लिए, और जब जनता के लिए ताला गुब्बारा एक बच्चे ने ऊपर से नीचे फेंका तो वो छींटे थोड़े से उस औरत के लग गए, तो उन्होंने बात का बहुत बड़ा बना दिया जी। वो खाना बंद कर दिया गया, आप लोगों का बाहर बैठिए, कोई बात नहीं, कोई मतभेद नहीं था, हमारा कोई मतभेद नहीं था। हमारे बच्चा आया था कहीं से, होली का दिन था वो, और बच्चा वो बाहर से आया था, उसे पता भी नहीं है घर पे किसी का झगड़ा हो गया। वो आया था रात को 11 बजे, इन लोगों ने सब ने मिल के उसको मार दिया, रोड मारी। पहले हम लोगों को मारा तो हमें लोगों ने घर के अंदर बंद कर दिया जी, ताला हमने लगा लिया अंदर से, तो वो बच्चे हमें पता नहीं था आने वाला। बच्चा आया तो उसके ऊपर उन 15-20 लोगों ने लाठी और सरियों से मार के मारा उसको, बच्चे को मारे। 15-20 लोग थे वो।
या 20 लोग आकर के उनको फंसाने की कोशिश थी। हाँ जी सर, आपके भी चोट लगी है काफी? हाँ जी हमें भी मारा, मुझे भी मारा है सर। वो बच्चा तो बाद में आया था, उसको तो पता भी नहीं था, हमारे घर पे झगड़ा हो गया, उसको बेचारे को रास्ते में ही मार दिया बच्चे को। पहले आपको मारा? हाँ जी हाँ जी, एक छोटी सी बात, सिर्फ पानी डालने की वजह से? छोटी सी बात थी, वो बच्चे को मार दिया। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे को मार दिया। आपको वो कहते रहे कि 3-4 को उन्होंने पकड़ लिया है? हमें पता ही नहीं है सर, ये पकड़े या नहीं पकड़े, हम देखना चाहते हैं इन लोगों ने पकड़े हैं क्या। मेरा बच्चा नौजवान था, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, उसको मार दिया सर। ऐसा नहीं है, ये अंधेर करते नहीं है यहाँ पर। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जाएंगे नहीं। ये पीड़ित बाप के आंखों में आंसू आप यहाँ पर देख सकते हैं। खून भी देंगे। ये वो हिंदू नहीं है जो 4 आदमी देख के डर के भाग जाए। रोते हुए आंसू आपको सच्चाई बता रहे होंगे। बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा था, वो उसको तो पता भी नहीं था, झगड़ा हो गया। उसको पता भी नहीं था कि झगड़ा हो गया। उन लोगों ने वो गली के बाहर ही उन लोगों ने उसके ऊपर वार कर दिया सर। उसको क्यों मारा जब वो बाहर था? वो हमारा बच्चा था इसलिए मारा उसको। आपके साथ झगड़ा? हाँ जी हाँ जी, नहीं हमारी कोई रंजिश नहीं थी। कोई रंजिश नहीं? नहीं पुलिस प्रशासन सुनना चाहिए। कोई हमारा बच्चे को बस मार दिया। अब आप क्या चाहते हैं पुलिस से? हमें न्याय चाहिए जी सर। हाँ, इन्होंने 24 घंटों का टाइम मांगा था, लेकिन हमारे को अभी तक कुछ भी न्याय नहीं मिला जी। हम मीडिया कर्मी से एक बात बोलना चाहता हूँ, जितना समय इन लोगों ने यहाँ पुलिस फोर्स, अगर आप यहाँ नॉर्मल लोग हैं, आसपास के लोग हैं, यहाँ पुलिस फोर्स कम से कम 200 से 400 लोग सुबह से यही हैं। 200 से 400 लोग, जो 200-400 लोग यहाँ घेराव रोकने के लिए लगाई है, अगर उन आरोपियों को पकड़ने में लगाती तो शायद इस समय तक सब यही होते नहीं होते? अगर 400 लोग उनको पकड़ने में लगाते तो शायद सारे आरोपी यहाँ होते और ये सभी लोगों को यहाँ बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पुलिस का फेलियर है जिसकी वजह से सब लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है। मैडम अकेले लड़के को 20 बंदों ने मारा। कितने बच्चे थे? मेरे 3 बच्चे थे। तरुण सबसे छोटा बच्चा था, 26 साल की उम्र थी उसके साथ। क्या करता था? वो इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स करता था जी। पढ़ रहा था अभी? हाँ जी, पढ़ रहा था वो बच्चा। 26 साल की उसकी एज थी। 26 साल की एज थी उसकी, उम्र 26 साल का था। वो सज्जन लड़का बताया जा रहा है कि जी जनता, वो किसी को कुछ नहीं बोलता था, सीधा आता था सीधा जाता था जी। वो उससे जलते थे क्या? लोग कह रहे कि उससे जलते भी थे। उसकी बॉडी बहुत तगड़ी थी सर, तगड़ा लंबा ठाड़ा लड़का था। 6 फुट की उसकी हाइट थी, 6 फुट की हाइट थी, बहुत तगड़ा था, इसलिए ये जलते थे उसके ऊपर। उसका जैसा मेरे ख्याल से इधर कोई लड़का नहीं होगा सर, बहुत तगड़ा था। मैं छोटा भाई थे उस समय वहाँ पर? नहीं, हम घर में थे, वो लड़ाई शांत हो गई थी, वो आया था, फिर उसको बाहर घेर के मारा एंड में। वो यहाँ भी करना चाहिए, यहाँ भी बोल सकते हैं। वो तो झगड़े में भी नहीं था। नहीं था वो झगड़े में। क्यों हुआ? यस यस। बिल्कुल मैम, अभी तो यहाँ पे नहीं है। वो रंग पड़ा था कि पानी पड़ा था उसको? पानी था सर, पानी। कुछ भी नहीं पड़ा, पानी वानी उसके साइड में गिरा वो। उन्होंने जब भी इतना लड़ाई करा। एक बताइए, अगर मान लिया, आप खुद ही मानिए, अगर एक जने से अगर उनकी दुश्मनी होती तो एक जना मारने आता, मगर आप मानिए जैसे मेरी इस भाई से लड़ाई है तो मैं ही मारने आऊंगा, 1-2 दोस्त आएंगे, लेकिन आप खुद सोचिए 24-24, 25-25 लोग अगर एक व्यक्ति को मारने आ रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि इनकी आपसी रंजिश है। ये बहुत सोच समझ से की हुई चीजें हैं, बहुत सोच समझ से। और अब अभी मैं आपसे खुला चैलेंज दे रहा हूँ, आप जेब में फोन डालिए, आप ये सब जितने माइके हटाइए और आप ये 2 गलियों से निकलिए, आपको खुद यहाँ की सच्चाई पता चल जाएगी। यहाँ पे एक बात मैं आप बोलना चाहता हूँ, विधायक, निगम पार्षद भाई साहब जब भी इलेक्शन होते हैं, वोट मारने के समय घर घर घूमते हैं, घर घर घूमते हैं। आज ये इनको अंकल को 48 घंटे हो गए हैं, कोई एमएलए आपके आया है, कोई निगम पार्षद पूछने आया है इलेक्शन के टाइम क्यों आते हो भाई, क्यों आते हो? ना कोई एमएलए ना पार्षद, कोई नहीं आया घर पे उनके। ये है दिल्ली में बीजेपी सरकार,
यहाँ का निगम पार्षद हिंदूवादी, यहाँ का विधायक हिंदूवादी, यहाँ का MP हिंदूवादी, तब भी हिंदू खतरे में है। ये किसका फेलियर है? सरकार का फेलियर है, लोगों का फेलियर है, पुलिस थाने का फेलियर है। थाने के 100 मीटर के आसपास आप खुद देखिए, थाने के 100 मीटर के आसपास ऐसी वारदातें होती हैं, तो ये पुलिस का फेलियर तो टोटली है और पुलिस पूरा सपोर्ट कर रही है। पुलिस ने इन भाइयों पे, हमारी तो चलो ये सपोर्ट करने आए, इन भाइयों के ऊपर भी पथराव किया, लाठी चार्ज करी है, इन पे भी लाठी चार्ज करी है। पुलिस ने आपको लाठी चार्ज किया, आप क्यों करिए? लेडीजों के ऊपर भी करी है। हमें भगा दिया जी, लाठी चार्ज किया हमारे। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले आपके ऊपर भी? लाठी से मारे, उठा के पटक दिए, थप्पड़ तक, और हमें ही पिटाई कर रहे हैं, मार रहे हैं जी। ज्यादा ही देश वीडियो में हम तो 25 लोगों का अनुमान ले रहे हैं। उसमें पीड़ित परिवार इस समय देख सकते हैं थाने के सामने बैठा है और गुहार लगा रहा है कि जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो भीड़ ने उस लड़के को घेर कर मारा है, जिसका दोस्त कुछ भी नहीं था, घटना में इन्वॉल्व नहीं था। आप खुद देख सकते हैं, पीड़ित परिवार का कहना था कि पहले तो उनकी पिटाई करी, बस पुलिस क्या है ना, हम लोगों को जो भाई का साथ देने हैं उन लोगों पे लाठी चार्ज कर। तो ये भीड़ ने आप पहले आप पे ही हमला करा। बस अपना बचाव हाँ जी, पहले हमारे पे ही हमला किया उन लोगों ने, हम पे दबाव उसके बाद में हम बैठ गए घर के अंदर, लोक लगा के। हम सोचे कि ये आगे ना बढ़े झगड़ा, वो बच्चे का हमें ध्यान नहीं था, वो बाहर गया हुआ था। जैसे ही वो आया, इन लोगों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, 20-25 लोगों ने। रोड से मारा, सरियों से मारा, लाठी से मारा जी उसको, और वो तड़फड़ा रहा था। उसके बाद में एक सिल्ली उठा के उसके छाती पे मारी जी। इधर झूठ बोला जा रहा है कि 4 बंदों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई अभी तक। और झूठ बोला जा रहा है कि 4 बंदों को गिरफ्तार कर रखा है। ये वो लोग जो इस समय आप देख सकते हैं कि थाने के सामने बैठे हैं, बड़ी संख्या में भीड़ है और मामले को शांत किया जा पुलिस पर लोगों का विश्वास नहीं है। उनका ये कहना है कि गिरफ्तार हुई तो उनको कम से कम दिखाओ कि किसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए अभी तक कोई अधिकारी या पुलिस वाला यहाँ पर नहीं आया है। जो पिता है उनका, वो इस समय यहाँ पर बैठ, मैं कह रहा हूँ जो आरोपी है उनको इनकाउंटर होना चाहिए। एक को अभी तक एक को नहीं पकड़ा इन्होंने, झूठ बोल रहे हैं, किसी को पकड़ा ना हमें दिखाया किसी को। मैं परिवार का हूँ, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई नहीं, झूठ बोल रहे हैं कि पकड़ा है ये कुछ। हमें दिखा भी नहीं, हमको दिखाओ दो कौन है, क्या है, नहीं दिखा रहे हमें किसी को भी। हम जाते उनके घर पे चले बुलडोजर, जो उनके घर है उनमें चले बुलडोजर, उन्हें घर टूटने चाहिए। हम ये कहा जाता है, उन्हें घर टूटने चाहिए। ये जो परिवार है हमेशा आतंक करता है। ये भाई है लड़के का। क्या चाहते हैं, क्या नाम है? पवन क्या चाहते हैं? उनका एनकाउंटर हो और उनके घर तोड़ो सब। हम जाते हैं, उनका एनकाउंटर होना चाहिए उनका। ये एक स्थिति है कि पीड़ित परिवार इस समय थाने के बाहर बैठा हुआ है। उनका कहना था कि एनकाउंटर होना चाहिए और जो आरोपी है उन पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। पिता बैठे हैं, भाई की आंखों में आंसू है। यहाँ पर घरों को तोड़ने चाहिए, घरों को तोड़ना चाहिए। जो उन्हें ज्यादा घरों को तोड़ना चाहिए, उनको उनमें से बुलडोजर एक्शन, योगी मॉडल चाहिए हमें। ऐसा कुछ नहीं होगा। उत्तर प्रदेश का शासन यहाँ पर याद कर रहे हैं कि बुलडोजर से, भाई बुलडोजर तो 3 दिन हो गए, कुछ नहीं करा इन्होंने, कुछ भी नहीं करा। 3 दिन कुछ नहीं करा इन्होंने, बस सिर्फ देते तसल्ली, बस क्या हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, करते कुछ नहीं है। ये लोग निकम्मी है, निकम्मे, बिल्कुल निकम्मे हैं ये, निकम्मे, कोई काम नहीं करते। हमारा आपसे अनुरोध है, एक बार थाने का ताला दिखाइए, आप खुद दिखाइए कि थाने का इस समय आप देख सकते हैं कि ये जो इस तरफ आप देख सकते हैं कि जो थाने के दरवाजे इस समय यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। अंदर पुलिसकर्मी हैं और बाहर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं और थाने के गेट बंद कर दिए हैं। इनका ये कहना था कि जो आरोपी हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, वो इस समय आपको एक नारेबाजी यहाँ पर देश के गद्दारों के खिलाफ नारेबाजी होते दिखाई दे रही है। तो ये उत्तम नगर का माहौल है। जब से तरुण के साथ ये वारदात हुई है उसके बाद से स्थानीय लोग काफ़ी गुस्से में हैं, लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए, ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिकारियों तक पहुँचे। नमस्कार।